श्री राम नमस्कार। आज 22 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक अमीर आदमी जो रोज़ सुबह एक तालाब के बाजू में घूमने जाता था। सेहत के लिए घूमना अच्छा है। रोज़ देखता था कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। एक दिन उसकी नज़र रास्ते के एक बाजू में भिखारी की तरफ जाती है। देखता है, ये 4-5 दिन से देख रहा हूँ, ये भिखारी आ रहा है। भिखारी के पास जाता है और बोलता है कि तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम शरीर से तो हट्टे कट्टे दिखते हो। भिखारी बोलता है कि मुझे कोई, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मुझे कोई काम धंधा देता नहीं है, कोई मुझे अपने सामने तक खड़ा नहीं करता, इसके लिए मुझे भीख मांगने के सिवा कुछ दूसरा पर्याय उपलब्ध नहीं है। व्यापारी बोलता है कि तुम अगर काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे देता हूँ। भिखारी बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि सेठ, आप जो बोलेंगे मैं काम करूँगा। भिखारी बोलता है, नज़दीकी गांव में मेरा एक चावल पॉलिशिंग का कारखाना है, वहाँ से आप चावल लाओ और ये गांव में आके तुम बेचो। ये मैं आपको काम देता हूँ और मैं आपसे पार्टनरशिप करता हूँ। भिखारी और खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं जिस सुबह सुबह से भीख से उम्मीद करता हूँ, ये तो बंदा भगवान के रूप से मेरे सामने आया, खाली मुझे नौकरी नहीं दिया तो पार्टनरशिप मुझे ऑफ़र कर दिया। वो सेठ के पाँव पड़ने लगता है कि आपने ये क्या कर दिया, कि इतना मेरे ऊपर भरोसा। सेठ बोलते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है, लेकिन तुम ईमानदारी से काम करो, जो कुछ मुनाफा हो जाएगा तो उसमें से कुछ परसेंट मैं तुमको ज़रूर दूंगा। भिखारी बोलता है, बिल्कुल, मैं आप आज से ही, अभी से ही आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना मुझे बताइए, मुझे 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, 10% मिलेगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मुझे क्या मिलने वाला है। व्यापारी बोलता है कि ना तुम्हें 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, तुम्हें 90% मिलेगा। जो 100% प्रॉफिट होगा उसमें से 90% वो भिखारी को बोलता है तुमको मैं दे दूंगा। भिखारी और आनंद हो जाता है, भगवान के ऊपर देखता है, आकाश की तरफ बोलता है, भगवान ये तुमने आज मुझे क्या दिन दिखाया, ये मेरा सपना है या मैं सचमुच देख रहा हूँ? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आप ही ये फरिश्ते के अंदर स्वरूप मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। भगवान के बहुत मन में, उसमें भगवान को प्रति प्रार्थना करता है कि अभी मुझे इसमें सफलता दे। काम चालू हो जाता है। मेहनत बहुत करता है भिखारी और वहाँ से सचमुच उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। वहाँ से चावल का गोनी लाने का, यहाँ पे गांव में बेचने का, और तय हो जाता है कि 1 महीने के बाद जो कुछ है वो हिसाब करेंगे परसेंटेज का। 1 महीना जैसे नज़दीक आना चालू हो जाता है तो ये भिखारी के मन में विचार आने लगते हैं कि मैं इतना मेहनत किया, मैं काम करता हूँ, ये तो कुछ नहीं करता। हाँ, खाली ठीक है, इसका जगह है, इसका सामान है, लेकिन मेहनत, आना जाना, इतना सब कुछ ये तो मैं ही कर रहा हूँ। मैं इसे 10% क्यों दूँ? क्योंकि सब कुछ अगर मैं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसने मुझे मौका दिया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें से 1-2% अगर इसने मांगा रहता तो बिल्कुल सही है। भिखारी की नीयत बदल जाती है। और 1 महीने के बाद व्यापारी उसको, भिखारी को मिलने आता है और बोलता है कि कितना मुनाफा होगा मुझे बताओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है देख के कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। भिखारी बोलता है, नहीं सेठ जी, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, सब घाटे में ही चल गया। सेठ जी बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैं देख रहा हूँ, इतने सालों से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, सब गोनियाँ देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रॉफिट हो गया। तो भिखारी बोलता है कि सेठ जी, आप बोल रहे वो सही है, लेकिन मुझे एक बात से ऐतराज़ है, वो है कि मैं आपको 10% क्यों दूँ? ना आपने मेहनत की है, ना आपने 1 महीना भर इधर आके मुड़ के देखा है, केवल मुझे बोला कि ये काम करो और आप 10% बैठे बैठे लेंगे, ये मुझे कुछ हजम नहीं होता। बस दोस्तों, कहानी यहाँ तक की है। व्यापारी बोलता है कि बेटा, अगर तुम्हें 10% से भी तू अगर मुझे नहीं दे सकता तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। कहानी यहाँ तक है। ये अमीर व्यापारी कौन है? ये हमारी अमीर व्यापारी हमारे जीवन में भगवंत है, और ये 10% वाला बंदा भिखारी, ये हम सर्वसामान्य लोग हैं। भगवान हमारे लिए 100% देता है, भगवान हमारे लिए 90% देता है, पूरा अच्छा चीज़ हमारे झोली में डालता है। थोड़ा सा संकट आया तो हम लोग हिल जाते हैं और भगवान के प्रति कुछ नहीं देते।
हम लोग बोलते हैं कि सुबह से शाम तक ऑफिस में मैं जाता हूँ, सुबह से शाम तक व्यवसाय मैं करता हूँ, व्यापार मैं करता हूँ, सब कुछ मेहनत मैं करता हूँ। भगवान क्या करते? कुछ नहीं करते। और इंसान भगवान को महत्व देते ही नहीं है। केवल समस्या आई तो भगवान, अगर सुख आए तो इंसान भगवान को भूल जाते हैं। और वो 10% भगवान पैसा तो कैसे मांगेगा? पैसा तो उसने ही आपको दिया हुआ है। आप जो आज है, जो कुछ है, वो भगवान की देन है। लेकिन आप अपने मन से उसे केवल 10 मिनट दिन का दे दीजिए, जो लोग देते नहीं है। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जिसमें भगवान से आप कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान बोलते हैं आप मुझे 10% दो, मैं तुम्हें 90 देता हूँ। कुछ मांगे बिना 90 देता हूँ। देखो, भिखारी के पास कुछ नहीं था, व्यापारी ने 90 दिया। हमारे पास कुछ नहीं होता, भगवान हमें 90% देता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सोचे बिना, कुछ सवाल उठाए बिना, हमारे मन का, शरीर का, विचार का, अर्जन का 10% भगवान को लौटाना है। कोई नौकरी करता है तो उसके सैलरी का 10% बाजू में निकाल के रखो, उसका दान धर्म करो, क्योंकि ये आपका फर्ज है। ये भगवान के प्रति सेवा है। कुछ महीने में जाके मेरे नौकरी में प्रमोशन हो जाए, मेरे बच्चे सुखी रहे करके अगर आप अन्नदान की रिसीट बनाते हो तो मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थ रहता है। निस्वार्थ भाव से हमेशा दान धर्म करते रहिए। केवल 10%, अगर 10,000 आपकी तनख्वाह है तो 1,000 रुपये आप भगवान के प्रति आपको देना ही है। अगर खुद को 24 घंटे देते हो तो उसमें से 10 मिनट आपको भगवान के प्रति प्रार्थना के लिए, श्रद्धा के लिए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने के लिए, भगवान से बातें करने के लिए देना ही पड़ेगा। नहीं तो वो 90% के आप हकदार नहीं हैं। बस यही थी कहानी कि ये व्यापारी और भिखारी की नहीं है, ये हम लोगों की कहानी है, जो हम लोग भिखारी की तरफ भगवान से मांगने जाते हैं। कभी ये पूछते नहीं है कि भगवान तुम कैसे हो, मैं तुम्हें क्या लाऊं। जो आपको पसंद है, जो मिठाई सस्ती है वो भगवान को चढ़ाई जाती है, जो महंगी है वो दिखावे के लिए चढ़ाई जाती है। भगवान कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसने ही ये दुनिया बनाई है। आप केवल अपना शांत मन से 10 मिनट दो, भगवान के प्रति आँख बंद करके खड़े रहो, क्योंकि जिस वक्त आप आँख बंद करते हैं भगवान आंखें खोल देता है। ये हमेशा याद रखो, भगवान के प्रति समर्पण भाव रखो। आप सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।